Hi, my dear students. You are most welcome to math class. Now, let us discuss question number 4 of exercise 5.3. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेके 10 नंबर तक सेपरेट स्लिप पे यानी अलग अलग पर्चियों पर नंबर लिखे गए हैं। यानी इन्होंने बाद में क्लियर भी किया है कि 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, एक नंबर पर केवल एक नंबर एक स्लिप पर होगा और केप्ट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में डाले गए एंड मिक्स और उनको मिला दिया गया। 1 स्लिप इज चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, यानी उसमें से कोई एक निकालना मिक्सअप करने के बाद, लेकिन उसमें देखना नहीं है। आप लोग तो फैमिलियर होंगे, बहुत सारे गेम ऐसे ही घर पर खेलते हैं, सिर्फ बना के डाल लेते हैं और उसमें दुनिया भर का लिख देते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, केवल 1 to 10 नंबर लिखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट गेटिंग ए नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर 6। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमने हमारी 10 स्लिप है, ठीक है, उन पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखिए। ठीक है, तो यानी टोटल हमारे आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 10। ठीक है, टोटल आउटकम्स हमारे 10 हो जाते हैं। अब जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तो यहां पर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई 6, और यहां पर केवल 6 ही हमारा फेवरेबल आउटकम। यहां टोटल आउटकम्स, यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स हमारे 10 और जो हमारे फेवरेबल का मतलब जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको मालूम है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और यहां पर हो जाएगा यहां हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर हमारा कितना है यहां पर 10। और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहां पर अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम, यानी यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, टोटल आउटकम्स में तो ये हो जाएंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स यानी नंबर है यहां पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे यहां से भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हम 10 लिखा तो हमें यहाँ पर लास्ट में 10 आया था तो सर ने 10 लिखा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकी जो नंबर है वो 10 है, और उसके बाद क्या लिखा, फेवरेबल आउटकम 6, लेकिन इसका नंबर कितना है 1, एक ही है ना, तो 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटे 1/10। तो नंबर, यहां पर नंबर वर्ड में ध्यान देना है, हमने नंबर बताए कितने हैं, और लेकिन नीचे क्या लिखा, फेवरेबल आउटकम है क्या हमारा 6। दोनों में बहुत अंतर होता है, नंबर में और फेवरेबल आउटकम में। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है 6, दोनों में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट
of question number 4, getting a number less than 6, यानी 6 से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी उन्होंने पूछा है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 यानी 6 हो गया। इसके पहले जो नंबर लिखे हुए हैं सब लेस देन 6 हैं, 1 2 3 4 5, यानी ये सारे के सारे नंबर हमारे लेस देन 6 हैं। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो वही रहेगा, तो अभी क्वेश्चन मेरा वही है। ओके, और केवल कहाँ चेंजिंग होगी, फेवरेबल आउटकम। तो यानी लेस देन 6 1 2 3 4 5 ये लेस देन 6 हो गए, फार्मूला वही है। अब यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, यही लिख लेते हैं, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, गेटिंग, यानी पी मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 इक्वल टू, तो टोटल नंबर यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर तो वही है, तो यहां पर वही 10 लिख दिया। अब फेवरेबल कितने हैं हमारी, 1 2 3 4 5, यानी फेवरेबल कितने हो गए, 5। फार्मूला वही लग रहा है बार बार। ओके, अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। ओके, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है वो वही रहेगा, फेवरेबल आउटकम चेंज हो जाएंगे, फार्मूला चेंज होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं पुटअप होता है, बस क्वेश्चन चेंज होगा और हमारे फेवरेबल आउटकम चेंज होंगे। थर्ड पार्ट, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब जो इसके पहले जो मैंने सेकंड पार्ट किया था ना, उसी का कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है, रफ नहीं किया है। ये रफ इसलिए नहीं किया है जिससे आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि कौन सा पार्ट सेम रहेगा और किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। टोटल नंबर आउटकम्स वही रहना है, फार्मूला वही रहना है, लेकिन केवल हमारे यहाँ पर फेवरेबल जिसकी पुटअप की जाती है प्रोबेबिलिटी की वो कंडीशन होती है वो लिखना है, और उसी कंडीशन के हिसाब से मेरे को यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स लिखना है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़े नंबर। तो कौन कौन से हो गए, 10 9 8 6। लेकिन मैंने ये बात बताया कि जब नंबर लिखा हो तब वहां पर हम ये 9 10 8 7 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 2 3 4। यहां पर हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनका नंबर नहीं है। अब फार्मूले में क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी इसकी जगह कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। और टोटल नंबर आपको मालूम है 10 है, टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। तो टोटल नंबर तो वही रहा 10 का 10। अब ग्रेटर देन 6 में हमें ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, यानी 1 2 3 4। यहां पर कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। ये प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, फेवरेबल आउटकम्स एक अलग बात हो गई और नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, दोनों में अंतर होता है, फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ द आउटकम। तो हमने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा फेवरेबल आउटकम लिखा है, ना कि नंबर ऑफ द आउटकम। इस बात पर ध्यान रखना है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पुटअप किया गया है, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, यानी 1 डिजिट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब हमारे इन 10 सीरीज में, ये 10 सीरीज है, इनमें
तो पहले हम देखते हैं कि हाँ भाई 1 डिजिट हाउ मेनी नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 डिजिट नंबर हो गए फेवरेबल आउटकम। इसी क्वेश्चन में मैंने इसीलिए रफ नहीं किया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी नेक्स्ट प्रोसेस में सेम रहनी है और कौन सी डिफरेंट होनी है। नंबर ऑफ टोटल आउटकम तो वही रहना है 10, क्योंकि ये 10 है। अब इसके बाद वही आइडेंटिटी यूज होनी है, कौन सी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालते हैं किसकी, क्या, वही लिख लेंगे, गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितनी हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम यही सब 1 डिजिट नंबर है ना, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी यही तो है हमारे केवल 1 डिजिट नंबर, और केवल इसमें एक नंबर है वो कि हमारा 2 डिजिट है 1 and 2, और बाकी सब हमारे 1 डिजिट हो जाते थे यानी 9। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यू नो बाय 10 है ना। आपने देखा कितने आसान होते हैं क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector, 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of non-blue sector? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक स्पिनिंग व्हील है, सर्कुलर टाइप में एक स्पिनिंग व्हील है, उसमें 3 ग्रीन दिए हुए हैं, ठीक है, 3 ग्रीन। ओके, तो ये जैसे ना ये ग्रीन, जी लिख दो, ग्रीन, और उसमें क्या कहा गया है 1 ब्लू एंड 1 रेड। इस तरीके से एक स्पिनिंग व्हील है हमारा। स्पिनिंग व्हील है तो इसमें एक पॉइंटर भी होगा, ठीक, एक पॉइंटर भी होगा। और जब को इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये हमसे पुटअप किया गया है कि इसमें ग्रीन पर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और ग्रीन तो 3 टाइम है, 3 सेक्टर्स है, तो ग्रीन में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और क्या होगी, तो पहले हम क्या लिख लेते हैं यहां पर ग्रीन सेक्टर हमारे कितने हैं 3, और उसके बाद ब्लू सेक्टर, ये सेक्टर होगा और ये सेक्टर इक्वल टू 1। रेड सेक्टर कितना हो गया 1, और टोटल कितना हुआ यहाँ पर, टोटल ऐड करते तो हो गया 5। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में क्या आता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन कितने सेक्टर हैं यहां पर 3, और टोटल कितने हैं 5, यानी ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/5, ठीक है। और अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी,
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन बिलू, नॉन बिलू यानी बिलू को छोड़कर सभी की। बिलू 1 है, इसको हटा दीजिए तो कितना हो गया 3 + 1 यानी 4। नॉन बिलू, बिलू नहीं होना चाहिए, कोई भी हो तो बिलू तो 1 है। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो गया 3 और 1 यानी 4। अब टोटल हमारा कितना है बेटे 5। तो नॉन बिलू की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटे, किसकी नॉन बिलू होगा बेटे, सॉरी नॉन बिलू, ठीक है, नॉन बिलू। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नॉन बिलू कितने हो गए 3 एंड तो बिलू तो आपका यही है ना टोटली, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/5। ओके, समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में था क्या लिखा हुआ था, व्हेन ए डाइस थ्रो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें केवल आउटकम्स बताने थे, लेकिन 2 में हमको केवल आउटकम्स निकालने थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। सारा का सारा वही है, ठीक है। तो फिर अगर हम डाई की बात करते हैं तो डाई में इस तरीके से पॉइंट लोकेट होते हैं, आपने देखा होगा। इसका मतलब होता है क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 1 है ना, इसको हम पैरी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 यानी 6। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, प्राइम नंबर यानी फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की कौन कौन से हैं प्राइम नंबर में, एक तो 2 3 और 5, ये 3 हमारे प्राइम नंबर हो गए। हमने सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 एंड इटसेल्फ डिविजिबल होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 3 4, और ये हमारे नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर 6। नंबर में अंतर होता है, नंबर में आपको नंबर लिखना है कितने हैं, और इसमें फेवरेबल आउटकम में आपको दिखाने पड़ेंगे सारे आउटकम्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मालूम ही है आपको, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो फेवरेबल, तो हमको प्राइम नंबर निकालना, प्राइम नंबर कितने हैं 2 3 5 यानी 1 2 3, और टोटल कितने हैं 6 इक्वल टू कितना हो गया 1/3। अब ऐसे ही हम बात करते हैं किसमें बेटे, ओके, यहां पर ये हमारा 1/2 होगा बेटे, ठीक है। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ओके। अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, नॉट ए प्राइम नंबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल 6 है। अब बचे कितने हैं यहाँ पर हमारे, देखो ये हमारा प्राइम नंबर था, ये प्राइम नंबर था, और ये प्राइम। तो जो प्राइम है उनको हटा देंगे, और जो बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नॉट ए प्राइम। नॉट ए प्राइम में 1, ठीक है,
2 3। तो नॉट ए प्राइम नंबर कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नॉट ए प्राइम कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ओके, नाउ एक्सप्लेन यू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो फिर वही काम करना है जो अभी तक मैंने किया था। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, कितने आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। यहां पर नंबर, अब यहां लिखेंगे हम लोग क्या? फेवरेबल नंबर। हमसे कौन सा पूछा गया है? ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी फेवरेबल आउटकम्स ग्रेटर देन 5 यानी केवल ओनली 6। तो यानी 1 यानी 6 हो गई। अब यह नंबर नहीं, केवल हमें लिखना फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारी 6 है और नंबर ऑफ टोटल आउटकम में काउंटिंग करके लिखना है, या काउंटिंग करके नहीं लिखना। फेवरेबल आउटकम में आपको ये बताना है कि क्या है आपके फेवरेबल आउटकम में। और प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? यू नो वेल, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes upon number of total outcome। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? केवल 1 है, एक ही है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1। और टोटल हमारा कितना है? 6। देखो ये काउंटिंग है 6, और ये क्या? फेवरेबल आउटकम है, ये नंबर नहीं है, फेवरेबल आउटकम। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है ए नंबर ग्रेटर देन, क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन 5। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ग्रेटर देन 5 में एक ही नंबर आ रहा है 1, और टोटल नंबर 6 है, तो हो गया 1/6। ओके, अब ऐसा ही हम करेंगे सेकेंड पार्ट। तो टोटल नंबर तो वही है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ द टोटल आउटकम्स, क्वेश्चन वही है। तो हम यहां पर निकालते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हो जाएंगे? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा ना, 5 तो चलेगा लेकिन 5 से बड़ा ना हो। तो कितना हो गया? 5 4 3 2 1। ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई। और प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? उनका नंबर निकालना है। फार्मूला यही लगेगा, ये जो मैंने अभी आपको ये बताया था। तो इसमें क्या लगेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम की नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। और टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। तो ये आपका निकल आएगा 5/6। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होती है। केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो काउंटिंग में कितने हैं। ठीक है, जब हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं तो वो आउटकम्स को दिखाते हैं, और मेन पॉइंट नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो इनकी काउंटिंग, जहाँ नंबर लग जाएगा वहाँ काउंटिंग बताएंगे, और जहाँ नंबर नहीं लिखा होगा वहाँ हम शो करेंगे। और बाद में हमने यही आइडेंटिटी यहाँ पर एक बार मैं लिख चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा। इसी पार्ट में इसी आइडेंटिटी का हमने यूज किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट।